नमस्कार दोस्तों। काफ़ी देर हो गई है और कुछ देर में रात में मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ अपने विचार गणतंत्र दिवस के विषय में देने थे। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारतीय गणतंत्र स्थापित हुआ था या कहिए लागू हुआ था। ये गणतंत्र जो है उसको एक संविधान द्वारा लोगों को निर्देशित किया गया था किस तरह से वो अपने आचार विचार या कार्य को करेंगे या किस तरह की न्यायपालिका या कार्यपालिका हमारे देश में चलेगी। इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया था। अब लोग कहेंगे कि 26 जनवरी ही इस दिन को क्यों चुना गया गया। ये इसलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ देश को मतलब भारतवर्ष को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया था। ये तो एक वो बात हो गई जो हमें इतिहास में हमें पता है या हमें जब बताई जाती है। परंतु क्या आज की डेट में हम लोग अपने गणतंत्र को, गणतंत्र मतलब हुआ गणों का तंत्र, मतलब लोगों का तंत्र, एक यूनाइट फॉर्म जो कहते हैं कि संगठन, लोगों का संगठन, क्या हम अपने गणतंत्र को ठीक तरह से लागू कर पाए हैं? जो हमारे पूर्वजों ने या देश के लिए जितने कुर्बानियाँ दी, क्या वो चीज़ें आज चल रही हैं? उस समय लोगों का विचार ये था कि गणतंत्र में जो नियम बने हैं, हमारे देश के संविधान में जो नियम बने हैं, उन संविधानों के तहत देश को चलाया जाए और जहाँ पे ऊंच नीच, जाति पात या कोई और चीज़ का कोई भी स्थान ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। क्या ये आज हो रहा है? शायद नहीं हो पा रहा है क्योंकि समाज हमारा आजकल जो है अलग ही दिशा में चल रहा है। आज कोई भी व्यक्ति विधायक, मंत्री वही बनता है जो साधन संपन्न होता है। साधन संपन्न व्यक्ति गरीबों की उन चीज़ों को या अंतिम व्यक्ति की उस चीज़ों को उस हद तक नहीं जानता है जो एक गरीब आदमी जान सकता है। परंतु आज हमारा गणतंत्र उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव इतना पैसे से भरपूर हो गया है कि लोग उसे उससे दूर भागते हैं। अगर आप कोई काबिल व्यक्ति भी है और पैसे से मजबूत नहीं है तो वो किसी भी चुनाव में या किसी भी स्तर पे अपने को आगे नहीं कर पाता है। इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि जो नीतियाँ बनती हैं, उन नीतियों में उन चीज़ों का अभाव होता है जो अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाती हैं। हम लोग एक सिंबॉलिक रूप से कुछ चीज़ें या बजट घोषित कर देते हैं और आज की डेट में तो ये चीज़ें भी हैं कि उस बजट को कई सरकारें पूरी तरह से यूज भी नहीं कर पाती हैं। आप सोचिए कि किसी को कोई धन दिया गया, किसी आवंटन किसी क्षेत्र में किया गया, परंतु उसको हम लोग यूज ही नहीं कर पाए क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बैठा है वो ज़मीनी हालातों को नहीं जानता है। कुछ ऐसे सांसद भी आए जैसे राम मनोहर लोहिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनने पूरी ज़िंदगी दो कपड़ों के बीच में गुजार दी, कांधे पे एक झोला लटका रहता था। परंतु आज जो 5 स्टार कल्चर आ गया है जिसमें हर मंत्री, संतरी या विधायक या कोई भी नेता फोर व्हीलर में चलता है और ज़मीनी रूप से कहीं पे दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग एक अजीब सा तरह के मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे पूरी न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो अजीब सी स्थितियों का सामना कर रही हैं। आम आदमी को अगर कोई बात की आवाज़ उठानी है तो उसको कई स्तरों से आगे बढ़ना पड़ता है, बात पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण यही है कि क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ के ऊपर आया है या कोई चीज़ से इस तरह के संगठन से ऊपर आया है, वो ज़मीनी हालातों का सामना करने में सक्षम नहीं है। दूसरा कारण ये है कि कोई बड़ा नेता पहले हुआ है तो उसका बेटा जो है वो भी नेता बनेगा और वो नेता बन के उसी तरह की नीतियों को लागू करेगा जो वो देख रहा है। दिन रात वो इसी में रहता है, उसको गरीबों के हालातों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ये तो गणतंत्र की एक जो धारणा थी उसके कुछ खिलाफ बात हो रही है और लोग कुछ उसके खिलाफ चल रहे हैं। परंतु आज के समाज में हर जगह, हर संगठन में पैसा हावी है। जो पैसा हावी होता है वो दिखता तो बहुत अच्छा है। अगर हमारे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े भाषण देते हैं, परंतु भाषण सुनने वाला व्यक्ति बहुत दूर, गर्मी में दूर बैठा रहता है। एसी मंच बनाए जाते हैं। तो काहे कोई भी संगठन हो, किसी तरह के भी संगठन हो, उसमें भी इसी तरह का हाल है। तो आज हमारे समाज या हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बदलाव लाएं। बदलाव तभी आएंगे जब
आदमी या कुछ ऐसे लोग आगे आएंगे जो बदलाव की इच्छा रखते हैं। अगर ये मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति सड़क में चल रहा है और उसको झटके लग रहे हैं या गड्ढे मिलते हैं, तो वो गड्ढों की हालत जानता है, मतलब सड़क की हालत जानता है। और अगर आदमी फोर व्हीलर गाड़ी में बैठा हुआ है और जा रहा है, अगर उसको झटके भी लगते हैं तो उसमें जो झटकों की सैनिक क्षमता गाड़ियों की बहुत अच्छी आजकल हो गई हैं, शॉक्स उतने लगते नहीं हैं। और साथ ही अगर कोई बड़ा व्यक्ति कहीं आते हो तो रातों रात रोड तैयार कर दी जाती है। अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है, मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तो वहाँ पे रोडें बन जाती हैं, गड्ढे बढ़ जाते हैं। परंतु जो रोज के लोग उस जगह से चलते हैं, वो उन्हीं रास्तों में चलने से मजबूर हैं। तो शायद आने वाला समय कुछ ऐसा आएगा जिसमें अच्छे लोग आगे आएंगे, लोग अपनी बातें ऊपर रखेंगे, आज का समय बदलेगा। इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।